है, कोई महामारी आती है, तो हम लोग जो है बड़े बड़े उपाय करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ हाँ। तो यदि हम लोग जिस भी जाति और समुदाय के हैं, हम महापरिवर्तन के लिए लोगों को जोड़कर और महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठियां करें, महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण कथा करें, महापरिवर्तन के लिए यज्ञ और हवन करें, महापरिवर्तन के लिए रविवार की प्रार्थनाएं होने लगे और महापरिवर्तन के लिए नमाज भी होने लगे, तो बताओ, हमें महापरिवर्तित अच्छा भारत जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग अच्छे ढंग से रह पाएंगे, सभी लोग समृद्ध होंगे, सभी लोग सुखी होंगे। अभी जो जाति और धर्म के आधार पर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खाई खोदी जा रही है और हम सब लोग उस खाई में फंस रहे हैं और उसका हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, वो हमारा सोच और चिंतन को भी दूषित कर पा रहा है। संभवतः हम उस खाई से बाहर निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? हाँ, निकल आएंगे, निकल आएंगे। तो कितने लाभ हैं? लाभ ही लाभ हैं। जी। आप ये बताइए, क्या इस पूरी प्रक्रिया में आपको कोई एक ही भी हानि दिख रही है क्या? नहीं, हानि तो कुछ भी नहीं है। और फिर जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें तो सब एक्सपर्ट लोग ही आएंगे, और जो जनता को तो सिर्फ इतना करना है कि समर्थन में खड़े हो जाएं जुड़ के। जनता इतना को करना तो जनता इसमें भी को कोई। जनता को अपने लोगों को जोड़ना है और बाकी व्यवस्था को जमीन पे उतारने के लिए मॉडल बने हुए हैं, और उस मॉडल में भी बिजनेस रूल बदल दिए जा रहे हैं, जिससे कोई भी चीज आम जनता पर थोपी नहीं जा सकती है। मैथिली शरण हाँ गुप्त अपनी चीज भी राजेश बलैया के ऊपर नहीं थोप पाएंगे, क्योंकि वो चीज जो है पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगी और 15 हाँ। दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा। 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स, और उस डिस्कोर्स के नतीजे से जो सुझाव निकल के आएंगे, उससे उस मॉडल में पहला सुधार किया जाएगा। जब 15 दिन का ये लाइव डिस्कोर्स पब्लिक सुनेगी, तो उसके जेहन में भी कुछ सवाल आएंगे, कुछ शंकाएं होंगी, कुछ कुशंकाएं होंगी, कुछ सुझाव आएंगे। तो 45 दिन तक सभी रीजन्स में पब्लिक के डिस्कोर्स लाइव कराए जाएंगे, और उनके जो शंकाएं, कुशंकाएं और जो सुझाव होंगे उन्हें कैप्चर करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर तीसरी डिग्री की रिफाइनमेंट में जो अभी आपके सांसद हैं, इनको मौका दिया जाएगा और वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर अपनी बात कहेंगे, और वो पब्लिक के ठेकेदार के बतौर अपनी बात बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पब्लिक को जो कहना है उससे 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करके वो पहले ही पकड़ लिया है। तो राजेश बलैया जी, आप इस बात से सहमत हैं कि ये सांसद, ये एमएलए, ये जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि अपने जो है ना खुद के व्यक्तिगत सुझाव देंगे, और ये प्रक्रिया भी 15 दिन तक चलेगी। इन तीनों सुधारों के बाद ही कोई भी जो है विधेयक, कोई भी योजना पार्लियामेंट में उतारी जा सकेगी, इसके पहले नहीं। और फिर पार्लियामेंट में एक एक विषय पर डिस्कोर्स होगा, तो और पार्टी व्हिप नहीं होगी, तो कोई बना हुआ नहीं है। लिहाजा जो उपयोगी सलाह पहले नहीं आ पाई हैं वो पार्लियामेंट में आ जाएंगी। इस तरीके से जो कानून और व्यवस्था और जो चीजें फिर उपज के सामने आएंगी, उनकी गुणवत्ता पे आपको कोई संदेह रह गया है क्या? नहीं, फिर कहाँ संदेह रह जाएगा। हम में से यदि कोई दूषित चरित्र का व्यक्ति भी प्रक्रिया में लोगों को जोड़कर यदि अंदर पहुंच भी जाता है, तो क्या वो कोई गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेगा? हम में से यदि कोई व्यक्ति दूषित दिमाग का है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर वो प्रक्रिया में अंदर घुस जाता है, तो क्या वो अपनी दूषित मानसिकता से हमें कोई हानि पहुंचाने की स्थिति में रहेगा? राजेश बलैया जी, हाँ हेलो। जी, हाँ, नहीं रहे। तो हमें किसी भी तरीके का जब कुछ नुकसान नहीं है और हमें परिपक्व भारत मिल रहा है, 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर प्रयास करना चाहिए
और किसी भी तरीके की चीजों से हमें हतोत्साहित होने की कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि यदि लोगों ने समर्थन नहीं किया है तो उन्होंने अपना चरित्र उजागर किया है। इसमें हमें डिमोरलाइज होने का कोई कारण नहीं बनता है। आपको लगता है कि हमें डिमोरलाइज फील होना कर चाहिए, या बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया है उन्हें डिमोरलाइज फील करना चाहिए? क्या सोचना है? नहीं होना चाहिए, अपन क्यों? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब आपको क्यों खड़ा होना था। हमने कहा ये भी एक्सपोज करने के लिए कि एक इतना सब कुछ समाज के लिए कर रहा है, इतना बड़ा मॉडल ला रहा है, और या तो लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है, या जो भी है वो अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहा है, तो इसमें हम डिमोरलाइज क्यों फील करें, हम अपने आप को लज्जित क्यों महसूस करें। मुझे लगता है कि हमें अपना कमिटमेंट और अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सही सोच है। इसमें हमें किसी तरीके से अपने आप को ना तो डिमोरलाइज महसूस करना चाहिए, ना ही लज्जित महसूस करना चाहिए, और ना ही किसी तरीके का अफसोस जाहिर करना चाहिए। क्या सोचना है सही है। आपका? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अपन तो सही रास्ते पे चल ही रहे, अब जो लोग नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए वो हो और एक दो रवैया। और हम नए सिरे से प्रयास करें। देखिए हाँ देखिए चुनाव के समय वो विभिन्न तरीके के प्रेशर में थे, बहुत सारे जो है डाउट उनके दिमाग में थे, और वो सभी डाउट जो है और वो सभी भय जो है वो पूरे तरह से काल्पनिक नहीं है, वो रियल हैं। वो उनकी हाँ हाँ। जिंदगी को प्रभावित करने वाले थे। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो ठीक लिया। अब तो वो चुनाव ठीक है। निकल गया है, अब सही अपने है। खुद के हित में और अपने बच्चों के हित में अब सही निर्णय लेके हमने जिनको भी चुना है, यदि हम 9 दिन का ये सरल उपाय कर लेते हैं तो हम उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम हाँ उन्हें बिल्कुल कर हम पाएंगे। उन्हें एक एक 21 लक्ष्यों के लिए प्रेरित भी कर पाएंगे, मोटिवेट भी कर पाएंगे, और संभवतः आवश्यकता होगी तो विवश भी कर पाएंगे। हाँ सही है।